YouTube चैनल रतन तंवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। YouTube चैनल पर आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे RH फैक्टर। RH कारक के बारे में हम विस्तार पूर्वक वो चर्चा करेंगे। RH कारक का पहला पॉइंट आता है 417 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन है। ये RH फैक्टर है वो 417 एमिनो अम्लों का प्रोटीन है। दूसरा है इसकी खोज है मकाका रिसस नामक बंदर में की गई थी। विश्व भर में लगभग RH धनात्मक या पॉजिटिव जो व्यक्तियों की संख्या है वो 85% और RH नेगेटिव व्यक्तियों की जो संख्या है वो 15% है। RH जो कारक है वो 5 प्रकार का पाया जाता है। RHD, RHE, RH स्मॉल ई, RH कैपिटल C, RH स्मॉल c 5 प्रकार का पाया जाता है। इनमें सबसे मुख्य जो RH कारक होता है वो होता है RHD। RHD होता है क्योंकि ये प्रतिरक्षा जनी होता है। क्या होता है? प्रतिरक्षा जनी। RH कारक का क्या महत्व होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे रक्तदान के समय केवल ब्लड ग्रुप का ही मैच नहीं होना चाहिए, ब्लड ग्रुप के साथ उस पर पाए जाने वाले कारक है वो भी एक समान होना चाहिए। यानी या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों है वो क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। यदि इनमें भिन्नता पाई जाती है, इनमें क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, तो इसके गंभीर परिणाम है वो हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? यदि RH ऋणात्मक व्यक्ति, RH ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में यदि RH धनात्मक व्यक्ति के शरीर में RH ऋणात्मक जो ब्लड ग्रुप है वो चढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, तो ग्राही में RH कारक के प्रति विरूपता उत्पन्न होती है। ये प्रतिरक्षी RH धारी RBC का लयन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? RBC का लयन कर देते हैं। इस कारण रक्त में बिलीरुबिन हानिकारक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी अधिकता से यकृत और प्लिया में पहुंचकर वृक्क को विफल कर व्यक्ति की मृत्यु का कारण है वो बने सकती है। यानी कहने का मतलब सिंपल सा कितना है, ये है यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, यदि उसको चढ़ा दिया जाए RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो उस व्यक्ति में क्या होगी, RH प्रतिरक्षी है उसमें विरूपता आएगी और विरूपता आने के कारण RBC का लयन होगा। RBC का लयन होने के कारण बिलीरुबिन नामक का हानिकारक पदार्थ बनेगा, वो चला जाएगा यकृत और प्लीहा में, यकृत और प्लीहा में चला जाएगा, जिसके कारण वृक्क है वो विफल हो जाएगा और जिसके कारण से व्यक्ति की क्या हो सकती है, डेथ है हो सकती है। और इस RH कारक की बेजोड़ता के कारण से एक रोग और उत्पन्न होता है। उस रोग को कहा जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग है वो कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, RH नेगेटिव माता या मादा है एक, RH नेगेटिव माता है, उसके यदि RH धनात्मक शिशु या भ्रूण है, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों प्लेसेंटा या अवल के द्वारा दोनों का ब्लड है वो आपस में मिल जाएगा और शिशु जो है वो RH धनात्मक ब्लड ग्रुप का है और माता है वो RH ऋणात्मक ब्लड ग्रुप की है। प्रसव के समय माता व भ्रूण का रक्त आपस में मिल जाते हैं। इस कारण माता में RH प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। शिशु का जन्म है वो सामान्य रूप से होता है, यानी प्रथम जो शिशु है उसका जन्म तो सामान्य रूप से होगा। और यही माता यदि द्वितीय गर्भ धारण करती है तो क्या होता है, जटिलता उत्पन्न हो सकती है। माता के शरीर में बने RH प्रतिरक्षी भ्रूण में मौजूद RH कारकों से क्रिया करते हैं, रक्त समूहन विधि द्वारा ये RBC का लयन कर देते हैं, जिसके कारण रुधिर लयनता है वो उत्पन्न होती है। शिशु की है वो डेथ भी हो सकती है और यदि शिशु उत्पन्न भी होता है RH धनात्मक उत्पन्न भी होता है तो वो अत्यंत कमजोर और हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है और इस रोग को कहते हैं गर्भ रक्ताणु
कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग कहा जाता है। इस रोग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? प्रसव के 24 घंटे के भीतर माता को आईजीजी प्रतिरक्षी एंटी आरएसडी प्रतिरक्षियों का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं रोहगम प्रतिरक्षी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोहगम प्रतिरक्षी। और इसके प्रभाव से आरएच कारक का इफेक्ट है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और इस रोग में कई बार शिशु का संपूर्ण रक्त है वो बदला जाता है। यानी ये गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो रोग है वो उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? आरएच कारक की बेजोड़ता। आरएच कारक की बेजोड़ता है आरएच कारक। यानी कहने का मतलब है आरएच कारक है वो दो प्रकार का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिन व्यक्तियों में पाया जाएगा उसे पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव। जो आरएच कारक होता है वो आरबीसी की सतह पर है वो पाया जाता है। यानी आरबीसी की सतह पर ए और बी प्रतिजन के अलावा एक और अन्य प्रतिजन होता है, जिसे हम बोलते हैं आरएच फैक्टर या आरएच प्रतिजन है वो कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो अगला वीडियो है उसमें रक्तदान के बारे में हम चर्चा करेंगे। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक है वो सब्सक्राइब कीजिए। ओके।